ऑपरेशन ब्लैक टॉप पर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव अब आप देखने जा रहे हैं। 29-30 अगस्त को चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की। ब्लैक टॉप की ओर बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह जानकारी अब तक किसी के पास नहीं थी, यह बहुत अंदर की जानकारी, एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ब्लैक टॉप की ओर बढ़ते हुए 25 से 30 सैनिक देखे गए थे। 25 से 30 सैनिक देखे गए ब्लैक टॉप की ओर, जहां पर ऑब्जर्वेटरी पोस्ट सेटअप किया था चीन ने। मतलब भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ कार्रवाई की और ब्लैक टॉप पर पहुंची, यह जानकारी, और यही कोशिश नहीं थी उसके बाद, यह जानकारी किसी के पास नहीं है। 30-31 अगस्त को भी चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिश हुई थी और तब भारतीय सेना ने कई और पहाड़ियों को मजबूत नियंत्रण में, भारतीय सेना उस पर मजबूत नियंत्रण लेने में कामयाब हुई थी। तो सिर्फ ब्लैक टॉप नहीं, कुछ और चोटियां, कुछ और पोस्ट, जहां तक भारतीय सेना, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पहली बार आप देख रहे हैं, ये स्पांगुर गैप है। ये तस्वीरें आज तक, अभी तक किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप बार बार सुन रहे हैं स्पांगुर गैप, स्पांगुर गैप, जो दक्षिणी छोर है लद्दाख, जो लेक है, जो पेंगोंग लेक है, उसका जो दक्षिणी छोर है, वहां पर जो स्पांगुर गैप है, ये वो तस्वीर है। ये पहली बार आप देख रहे हैं किसी न्यूज चैनल पर ये स्पांगुर गैप, और वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। स्पांगुर गैप, जहां पर चीनी सेना की मूवमेंट देखी गई थी, जहां पर चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर तमाम जो मूवमेंट देखी गई थी, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से अब कुछ और जानकारियां भी जो निकलकर सामने आ रही हैं कि 29-30 अगस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 29-30 अगस्त को क्या हुआ था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 29-30 अगस्त को चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की थी। 25 से 30 सैनिक, जी हां, 25 से 30 सैनिक ब्लैक टॉप की ओर बढ़ते हुए नजर आए थे। भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ कार्रवाई की, ब्लैक टॉप पर पहुंची। अच्छा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताया यह भी जा रहा है कि ब्लैक टॉप, ये जो पोस्ट है, ब्लैक टॉप पोस्ट, बार बार जो आप नाम सुन रहे हैं, मतलब जो टॉप पर इंडियन आर्मी है, ये पहली बार है 62 के बाद जब इस तरह से उन चोटियों पर कब्जा किया है भारत ने। चीन जो है दावा कर रहा था, उन पर घुसपैठ की कोशिश चीन ने की, खदेड़ दिया गया, और ये पहली बार हुआ है 62 के बाद। लेकिन फिर अगली रात भी 30 अगस्त को भी चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिश। ये देखिए थाकुंग बेस, ये तस्वीरें कहीं आपको नहीं मिलेंगी। देखिए थाकुंग बेस, जहां मतलब जो पॉइंट है, जो जहां पर ये आप कह लीजिए टकराव के हालात बने, थाकुंग बेस, ये देखिए थाकुंग बेस आप देख रहे हैं। पहली बार थाकुंग बेस की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा लद्दाख से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि हम लगातार आपको कह रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, आपने तस्वीरें भेजी थाकुंग बेस की, ये वही जगह है जहां पर 29-30 की रात को चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, खदेड़ा गया। अमन, यहां से ये सारा मामला शुरू होता है। ये पेंगोंग झील का दक्षिणी किनारा है। उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया आता है, जहां फिंगर है, फोब्रांग वैली आगे आती है। अगर आप दक्षिणी किनारे पर चलना शुरू करें तो ठाकुंग वो जगह है जहां से LAC गुजरती है, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से आती है वो झील पार करती है और ठाकुंग बेस पर पहुंचती है। ठाकुंग से शुरू होकर दक्षिण में रेजांगला तक लगभग 25 किलोमीटर का इलाका है अमन, जहां ये कार्रवाई की गई। ये जहां भी ये कार्रवाई की गई, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की तरफ आती है। भारत के परसेप्शन के हिसाब से चीन इसको नहीं मानता है। 1962 के बाद से इन हाइट्स पर, इन पहाड़ियों पर भारत का कब्जा नहीं था। उससे आगे चुशूल वैली में भारतीय सेना रहती थी। भारतीय एयरफोर्स का वहां पर एक एयर स्ट्रिप है। ठाकुंग में भारतीय सेना है, लेकिन ऊपर की जो हाइट्स हैं, जो ठाकुंग से शुरू होकर रेजांगला तक जाती हैं, लगभग 25 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी हाइट्स हैं। ब्लैक टॉप है, उसके बाद त्रिशूल है, हेलमेट है, रेजांगला है, रेचिंगला है। रेचिंगला वो जगह जिसको चीनी रैकिनला कहते हैं। इन्हीं के बगल से स्पांगुर गैप जाता है। स्पांगुर गैप वो जगह है, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं, स्पांगुर गैप वो जगह है जहां पर भारत और चीन की BPM हट्स बनी हुई हैं। इस साइड भारत की, दूसरी साइड जो मोल्दो का इलाका है वहां पर चीन की। एक 50 से 60 मीटर चौड़ा एक ये हिस्सा है। गैप यानी एक इस साइड पहाड़ी है, दूसरी साइड पहाड़ी, गुरुंग हिल और मगर हिल।
उनके बीच से एक गैप है जो चीन की तरफ जाता है। ये सारा इलाका स्ट्रेटेजिकली इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैप हैं, स्पांगुर गैप की तरह, ऐसे ला यानी दर्रे हैं जहां से होकर चीनी सैनिक भारत में आ सकते हैं। और इसलिए प्रीएम्प्ट करते हुए भारतीय सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात ये कार्रवाई की। ब्लैक टॉप पर ऑब्जर्व किया गया, पहले भी कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि चीनी सैनिकों की तैयारियां बढ़ रही हैं। एक चीनी आर्मर्ड रेजिमेंट देखी गई जो स्पांगुर गैप के दूसरी साइड देखी गई, एक उनके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बटालियन वहां देखी गई। चीनी सैनिकों की कार्रवाइयां जो थी वो चौंकाने के लिए और चेताने के लिए पर्याप्त थी। ब्लैक टॉप पर 29 अगस्त की रात 25 से 30 चीनी सैनिक आगे बढ़ते हुए देखे गए थे। भारतीय सैनिकों ने फुर्ती से कार्रवाई की और ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचे। वहां एक चीन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनी हुई थी, उस इलाके तक पहुंचकर उस इलाके पर पक्का कब्जा किया। 30 और 31 अगस्त की रात को भी चीन ने दोबारा कोशिश की थी कई जगहों पर आगे बढ़ने की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत फुर्ती से दोबारा फिर कार्रवाई करते हुए ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक की हर उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया जो स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चीनी सैनिकों ने जाहिर है कि अपने आर्मर्ड जो उनके 29 जून से पहले एक आर्मर्ड रेजिमेंट और एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, जाहिर है उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन इन हाइट्स पर बैठने के बाद देखिए आप जो है दो बड़ी जानकारी दी है किशमोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दो बड़ी जानकारी दी है किशमोहन। एक तो ये कि 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक यहां नहीं भेजे, नंबर एक। नंबर दो, ये जिन चोटियों पर कब्जा किया गया, ये जो ब्लैक टॉप बार बार कहा जा रहा है, ब्लैक टॉप, और वो नक्शे के जरिए में हम समझाने की कोशिश, ऐसे कितने टॉप्स हैं जिन पर पहली बार कब्जा हुआ है किशमोहन? और यह भी कहा जा रहा है कि हालात बेहद तनावपूर्ण है, चीन की तरफ से किसी नए मोर्चे की भी खोलने की आशंका है, यह भी आपको सोर्सेज बता रहे हैं किशमोहन? बिल्कुल आशंका है। चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी बहुत सारी चीजों को पहले से भांप लिया गया है और जाहिर है कि उनकी तैयारी बहुत ज्यादा है भारतीय सेना की तरफ से भी। और जो आप अक्सर सुनते होंगे बीपीएम भट्ट, चुशूल मोल्दो, चुशूल भारत की तरफ है, मोल्दो चीन की तरफ है। जिस तरह चुशूल में भारतीय सेना का बड़ा गैरिसन है, उसी तरह से मोल्दो में चीनी सेना का बड़ा गैरिसन। और इन हाइट्स पर बैठकर, यानी रेचिनला में बैठकर, रेजांगला में बैठकर मोल्दो गैरिसन पर साफ साफ नजर रखी जा सकती है, उसको डोमिनेट किया जा सकता है। रेजांगला में संदर्भ के लिए आपको बताऊं कि रेजांगला में 1962 नवंबर 1962 में 18 नवंबर को बहुत जबरदस्त एक लड़ाई हुई थी, जिसमें 13वीं कुमाऊं की एक कंपनी थी और उस कंपनी ने 2 से 2,500 चीनी सैनिकों को रोका था। सारे के सारे सैनिक यानी लगभग 124 सैनिक थे, उनमें से 118 सैनिक वहीं मारे गए थे, वहीं वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका मेमोरियल है वहां, लेकिन बाद में चुशूल चीनी सेना के कब्जे में चला गया था, चुशूल गांव। दोबारा कभी ऐसा न हो पाए, इसलिए रेजांगला, रेचिनला, त्रिशूल, इन सारी हाइट्स पर अब भारतीय सेना काबिज है, भारतीय सेना बैठी हुई है। और ये सारे इलाके LAC के अंदर हैं, भारत के कब्जे वाले, भारत ने उन्हीं जगहों पर कब्जा किया है जिन पर भारत का हक है। हालांकि 1962 से लेकर अब तक वहां पर कभी भी सैनिकों की तैनाती नहीं की गई है। ये बड़ी चीज जो किशमोहन बता रहे हैं कि ये जो इलाके हैं ये LAC के भारत की तरफ है, लेकिन 62 के बाद कभी सैनिक नहीं भेजे गए थे और उन चोटियों पर ऐसे कब्जा नहीं किया गया था। चीन अपना दावा जरूर करता था, लेकिन ये LAC के हमारी तरफ था। जिन पोस्ट का भी, चाहे ब्लैक पोस्ट हो, चाहे चुशूल हो, चाहे त्रिशूल हो, ये तमाम जो ऊंचाइयां जो हम लगातार आपको कह रहे हैं ना, इंडियन आर्मी ऑन टॉप, मतलब चीन के खिलाफ टॉप पर इंडियन आर्मी, और ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये इसी वजह से चीन बौखला हुआ है। किशमोहन, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए बार बार जो हम कह रहे हैं ना, चीन की बौखलाहट, चीन बौखलाया हुआ है इसी वजह से। देखा आपने विस्तारवादी चीन के खिलाफ किस तरह भारत की रणनीति टॉप पर है, LAC से लेकर बीजिंग तक, किस तरह भारत के एक्शन से चीन में टेंशन है। ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराया है, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, चीन के एक और 118 मोबाइल ऐप बैन। भारत ने चीन को दिया है कारोबारी झटका, मतलब यहां चीन पर स्ट्राइक कारोबारी भी और सामरिक भी। तो LAC पर भी स्ट्राइक और सीमा के अंदर भी स्ट्राइक। चीन के 118 मोबाइल ऐप, अब तक 224 मोबाइल ऐप, चाइनीज मोबाइल ऐप बैन किए जा चुके हैं।
चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। लेकिन जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि देखिए डोमिनेट करने का क्या तरीका होता है दुश्मन को। यदि हम हाइट्स पे हैं, जैसे हम ब्लैक टॉप हमारे पास है, तो हम बहुत आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ब्लैक टॉप पूरे चुशूल वैली को डोमिनेट करता है। अब अगर हम पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को देखें, यानी कि फिंगर एरिया को, तो वहां चीन के सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। वहां से वो ऊंचाई का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दक्षिणी किनारे पर, यानी कि ब्लैक टॉप पर, भारतीय सैनिकों की तैनाती है। ब्लैक टॉप LAC पर भारतीय सीमा में आता है, लेकिन अब तक इस चोटी पर भारत ने अपने सैनिक तैनात नहीं किए थे। चीन की बर्बर और विस्तारवादी फौज मौके का फायदा उठाकर इसे ब्लैक टॉप को कब्जाने की फिराक में थी, लेकिन भारत के रणबांकुरों ने चीन की चाल नाकाम कर दी। बताया जा रहा है कि चीन के सर्विलांस सिस्टम और कैमरों से बचते हुए भारत के जाबाज चोटी पर पहुंच गए और अब भारतीय जवान ब्लैक टॉप पर ऊंचाई पर बैठे हैं। चीन को यह भी पता है कि भारतीय शूरवीरों को इस ऊंचाई पर ललकारना उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जाबाजों ने सिर्फ यहां अपनी स्थिति मजबूत ही नहीं की है, बल्कि ब्लैक टॉप पर लगे चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को भी उखाड़ फेंका है। चीन की कोशिश थी कि वो इन कैमरों के जरिए भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रख सके। चीन के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉप खतरे की घंटी है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब अपनी इंच इंच जमीन के लिए लड़ रहा है और इस जमीन में अक्साई चिन्ह भी है। बयान हमने दिए कि एक्साई चिन्ह हमारा है, हम ले लेंगे, POK हमारा है, हमारे बयान आए थे। तो ये कारण हो सकता है, और अगर देखा जाए तो ये जो बयान है बिल्कुल ठीक है, ये हमारा इलाका है और ये पार्लियामेंट के अंदर पहले पास हो रखा है POK के बारे में, एक्साई चिन्ह के बारे में। ये हमारे इलाके हैं, हमने किसी ना किसी ढंग से इनको लेना है एक टाइम के अंदर। तो चीन को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जाहिर है भारत के ललकार से चीन की सेना में हाहाकार है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि भारत 1962 का नहीं 2020 का है, जिससे टकराने का मतलब चूर चूर हो जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब चीन क्यों बौखलाया हुआ? अब आप समझे, चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर अब तक हमारे इलाके में तो थे, हमने कब्जा नहीं किया था, अब उन इलाकों पर तिरंगा लहरा रहा है, इसलिए चीन बौखलाया हुआ है। भारत का इरादा अटल है, चीन की हर साजिश का उसी के अंदाज में, उसी की भाषा में अब जवाब दिया जाएगा। सरहद पर भारत के शूरवीर चीन की चाल नाकाम कर रहे हैं, तो देश में मोदी सरकार चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर तीसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई है, तीसरी बार। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। देश आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, उसकी यही नींव होती है और यही विकास को नई गति, नई ऊर्जा देने का सामर्थ्य रहती है। चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। LAC पर चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ने के बाद यह भारत की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। पेंगोंग इलाके में चीन को पहाड़ के नीचे लाने के बाद आज भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध का तीसरा चरण शुरू कर दिया। चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार ने कहा, ये ऐप्स भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उसमें PUBG, ड्यूल स्पेस, ब्यूटी कैमरा प्लस, लूडो ऑल स्टार, इन नोट पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन के खिलाफ पहली डिजिटल स्ट्राइक 20 जून को हुई थी, जब भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स बैन किए थे। दूसरी बार 28 जुलाई को 47 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई थी। चीन के खिलाफ तीनों स्ट्राइक्स में अब तक 224 ऐप्स बैन हो चुके हैं। ये चीन के सामानों के बहिष्कार के लिए जी न्यूज के अभियान मेड इन इंडिया का असर भी है। जी न्यूज के अभियान को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला था। चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक का असर है कि चीन भारत से धीरे धीरे डिलीट हो रहा है। भारत में PUBG,
17.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। ये दुनिया भर में पबजी डाउनलोड करने वालों का 24% है और भारत से पबजी की सालाना कमाई 1976 करोड़ है। सिर्फ पबजी बैन से चीन को 720 करोड़ का नुकसान हुआ है। जून के महीने में गलवान में अतिक्रमण के बाद चीन से आयात 44% कम हो गया है और अनुमान के मुताबिक त्योहारों की सीजन में भारत चीन को 40,000 करोड़ तक का तगड़ा नुकसान दे सकता है। चीन पूरी दुनिया में अपनी विश्वास योग्यता जो कहते हैं, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल खो चुकी है। चीन को लोग आज एक संदेह के नज़र से देखते हैं। उनका कोई सच्चाई के साथ या आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत ने दुनिया को राह दिखाई है कि अब युद्ध जीतने के लिए मिसाइलों की जरूरत नहीं है। किसी देश के लिए आर्थिक प्रतिबंध ही सबसे मारक हथियार है और भारत इसी डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चीन को सबक सिखाने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, यहाँ आप सबक सिखा रहे हैं डिजिटल स्ट्राइक के जरिए और सीमा पर हमारी सेना। इसलिए कृष्ण मोहन मिश्रा बौखलाया हुआ है चीन, और बौखलाहट में यह भी बताया जा रहा है कि इसी बौखलाहट में एक और नया मोर्चा खोल सकता है चीन। दरअसल अमन, अगले 15 से 20 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चीन का काउंटर ऑफेंसिव आना लगभग तय है। ये कहें कि भारतीय सेना इस चीज का इंतजार कर रही है कि चीन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा? वो इस इलाके में आएगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना हाइट्स के ऊपर बैठी हुई है। अगर चीन यहाँ पर हमला करना चाहता है तो बहुत ज्यादा खून खराबा उसको करना पड़ेगा, अपना भी और दूसरों का भी। तो वो कहाँ आ सकता है? वो दूसरे इलाकों में आ सकता है, वो डेमचौक में आ सकता है, चुमुर में आ सकता है, या वो किसी ऐसे इलाके में आ सकता है जहाँ पर तैयारी कम है। हिमाचल प्रदेश के कौरिक सेक्टर में आ सकता है, उत्तराखंड के बाराहोती में आ सकता है, सिक्किम में आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश में आ सकता है। लेकिन चीन अगर काउंटर ऑफेंसिव लाएगा तो उसके लिए 15 से 20 दिन है उसके पास, क्योंकि उसके बाद इन इलाकों में पहली बर्फबारी अब से 15 दिन बाद शुरू हो जाएगी और 20 से 25 दिन बाद वो बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि गाड़ियों का मूवमेंट तक करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस समय तनाव बहुत ज्यादा है। भारतीय सेना के भी आर्मर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये पूरा इलाका वैली है, खुला हुआ इलाका है। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की लड़ाई के लिए आदर्श स्थान है, हमले के लिए भी, चीन के लिए भी और भारत के लिए भी। अगर भारत स्पांगुर गैप से होकर चीन के अंदर जाता है तो वो बहुत अंदर तक चला जाएगा। अगर चीन उसी गैप से होकर भारत की तरफ आता है तो वो भी काफी अंदर तक चला आएगा। और इसलिए कृष्ण तनाव है, लेकिन चीन के लिए ज्यादा तनाव है, वो हम देख भी पा रहे हैं। 24 घंटे में 5-5 बयान जारी कर रहा है, दोस्ती और शांति की बात कर रहा है चीन, क्योंकि इस बार सामना नए भारत से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन। मतलब नए भारत का प्रण है। अब चीन के घात पर कोई बात नहीं, अब सीधा डायरेक्ट अटैक, मतलब डायरेक्ट एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसकी शुरुआत गलवान में, आपको याद होगा, गलवान में चीन के घात के साथ ही कर दी थी। जी हां, गलवान में चीन ने विश्वासघात किया तो प्रधानमंत्री ने LAC पर सेना को फ्री हैंड, खुली छूट दे दी। सैनिकों की तैनाती से पहले से कहीं ज्यादा तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई। सुखोई, तेजस, फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। LAC पर T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिया गया, टैंक उतार दिया गया वहां पर। दूसरी ओर चीन के विरोध के बाद भी सीमा पर निर्माण कार्य और तेज किया गया। DRDBO रोड, जिसका बार बार जिक्र आता है, दुर्भिक्ष शोक, दौलत बेग ओल्डी DRDBO रोड, चीन की कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। अब तक 224 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया गया है। चीन से आने वाले खिलौनों का आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की अगर बात की जाए तो वहां पर आयात शुल्क बढ़ चुका है। 5G की रेस में चीन की कंपनियां बाहर हो चुकी हैं। 5G की रेस में चीन की कंपनी का कानपुर आगरा मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। 67 कोच के लिए चीन की कंपनी को आपूर्ति करनी थी, तो वहीं दिल्ली सरकार की ई-बेस प्रोजेक्ट को भी चीन पहले करने वाला था। अब चीन को एक तरीके से डिलीट कर दिया गया है। यहां से भी लगातार देखिए, पहले डोकलाम में भारत चीन के विस्तारवाद की राह में डटकर खड़ा हो गया। आप जानते हैं डोकलाम 2017 74 दिनों तक यह पूरा विवाद चला, फिर चीन की सेना बैकफुट पर आई थी। फिर गलवान में भारत ने चीन को सबक सिखाया, डोकलाम, गलवान, और अब पैंगोंग में भारत के पराक्रम से चीन के होश उड़ गए हैं। चीन अच्छी तरीके से समझ चुका है कि भारत अब और नहीं सहेगा। भारत के पराक्रम से चीन में खलबली है, लेकिन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकी दे रहा है।
गलवान में पिटाई, पैंगोंग में चढ़ाई। पिछले 75 दिन में चीन ने दूसरी बार भारत का रौद्र रूप देखा है। चीन घबराया हुआ है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स डरे हुए चीन का डर भारत को दिखा रहा है। पैंगोंग में हार के बाद ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी। अपनी झूठी ताकत का डर दिखाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और अमेरिका मिलकर भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स में एक और चीज पर चीन को एतराज है, वो ये कि भारत और अमेरिका की करीबी बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में भारत अमेरिका के जरिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स का ऐसा कहना है। चीन को इस चीज से दिक्कत है, लेकिन अमेरिका और भारत के रिश्ते किस तरीके से रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे दुनिया में बदलती जरूरतों के साथ राजनीति और रिश्ते बदलते हैं। आज अमेरिका भारत के बहुत करीब है, आज अमेरिका को भारत की जरूरत भी है, लेकिन आप जानते हैं कुछ वक्त पहले तक अमेरिका पाकिस्तान का महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करता था। जी हाँ, 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पारस्परिक रक्षा सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1954 में। इस समझौते के तहत दोनों देशों में सहमति बनी थी कि जरूरत के वक्त अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे, रक्षा सहयोग करेंगे। इस संधि को सेनेटो संधि भी कहा जाता है। और यही नहीं, 1971 में, हम बार बार कह रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से दोस्ती बदली जाती है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के वक्त इसी संधि के तहत अमेरिका ने भारत के खिलाफ, जी हां ठीक सुन रहे आप, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने भारत के खिलाफ हिंद महासागर में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, लेकिन रूस के बीच में आने की वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, 1999 में करगिल युद्ध में अमेरिका ने भारत को पाकिस्तानी सेना की जीपीएस लोकेशन देने से मना कर दिया था। 1999 कारगिल युद्ध में अमेरिका ने भारत को पाकिस्तानी सेना की जीपीएस लोकेशन देने से मना कर दिया था। अब वक्त बदल रहा है, अब अमेरिका भारत के साथ है, लेकिन उस वक्त इजराइल पर दबाव बनाया कि वो भारत को लेजर गाइडेड मिसाइलें ना दे। अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया कि वो भारत को लेजर गाइडेड मिसाइलें ना दे। लेकिन 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हुई और अब अमेरिका युद्ध जैसी भीषण स्थिति में भी भारत के साथ आने का दावा कर रहा है और अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। और यही चिढ़ है चीन को कि भारत और अमेरिका इतने करीब हैं, जो चीन के लिए टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.